नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद, कैबिनेट नहीं, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर रहे हैं। विदेश यात्रा से वापस आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रियों को तलब कर लिया। जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वो इस्तीफा लेंगे या नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को वो हटाएंगे या नहीं। खबरों में, चर्चा में तो ये होना चाहिए, गोदी मीडिया का सवाल तो ये होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय अब राहुल गांधी को ही डराने की कोशिश की जा रही है और इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी को जेल भेजा जा सकता है। आखिर क्यों राहुल गांधी को बीजेपी की सरकार जेल भेजने की तैयारी कर रही है और इस बार इसके लिए देश के किसी अन्य राज्य को नहीं चुना गया है। हालांकि भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी बीजेपी आलाकमान के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन इस बार इसके लिए चुना जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली को, जहां की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस एलजी के माध्यम से सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। तो क्या राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? और राहुल गांधी को अगर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है तो किस संदर्भ में की जा रही है? वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी खुद कई बार बता चुके हैं कि उनके ऊपर देश भर के अलग अलग राज्यों में लगभग 3 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। तो एक नई एफआईआर दर्ज हो जाने से क्या कुछ बदल जाएगा? इस बार जरूर बदलेगा, क्योंकि इस बार एफआईआर देश की राजधानी दिल्ली में करवाने की तैयारी की जा रही है और इस बार राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अगर ऐसा ना होता तो 5 राज्यों की विदेश यात्रा से रवाना होने से, यानी भारत की रवानगी होने से पहले ही वो फरमान न सुना देते अपने मंत्रियों को कि दिल्ली छोड़कर मत जाना। और दिल्ली लैंड करते ही उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को, सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को नहीं बल्कि तमाम मंत्रियों को, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल है, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल है, उन सबको तलब कर लिया। ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है। अगर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बने रहने का फैसला होता तो क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री बने रहने का हक है? क्या पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मंत्री बने रहने का हक है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को मंत्री बने रहने का हक है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बने रहने का हक है? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर को विदेश मंत्री बने रहने का हक है? और इन सब से ऊपर, इन सब के बॉस, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने का हक है? ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी का एग्रेसिव रुख हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आक्रामक तौर पर मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और कल तो उन्होंने पहले रायबरेली और फिर अमेठी में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से पूरे के पूरे भाजपा के इकोसिस्टम की नींदें उड़ गई है। और अब राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी, यानी इस्तीफा नहीं लेंगे धर्मेंद्र प्रधान का। आज राहुल गांधी ने फिर से इस्तीफे की मांग की है। वो क्या हुआ और किस तरह से लाखों जेन जी युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं, कल जो हमने स्टोरी की थी कि राहुल गांधी ने कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, आरएसएस को गद्दार कह के संबोधित किया अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उनके खिलाफ मैदान में उतर गया। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। उसके बाद बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन तमाम राज्यों में तमाम भाजपाई उतर गए राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। लगा कि राहुल गांधी पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी और उन्होंने कहा, गौर से सुन लो आरएसएस वालों, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं। और उन्होंने फिर से गद्दार वाला शब्द दोहरा दिया। और उसके बाद बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जोड़ी ने राहुल गांधी को क्या जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मीडिया भी इसी हेडलाइन के साथ आपको खबरें दिखा रही है, लेकिन मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के, गौर से सुनिएगा मेरी बात, दिल्ली के तिगड़ी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत उस बयान को लेकर दी गई है जिसमें राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यानी अमेठी और रायबरेली में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई तो बीजेपी युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें यह आरोप लगाया है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ऐसे बयान समाज में आक्रोश और विभाजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा होता है। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आरोप उन पर लगाया गया है कि राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग गद्दार हैं क्योंकि ये लोग रोजाना संविधान पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भैया उनके लिए तो मोदी इज इक्वल टू इंडिया हो गया। तो उन्होंने कहा कि भैया ये देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर अपने आप में, दिल्ली पुलिस को एफआईआर अभी दर्ज करनी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे शिकायत की गई है बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता के द्वारा। और जाहिर सी बात है कि जिन धाराओं में शिकायत की गई है, जिन धाराओं के साथ मामला दर्ज करने की या एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है, अगर दिल्ली पुलिस उन धाराओं में आरोप दर्ज कर लेती है, शिकायत दर्ज कर लेती है, तो फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रवक्ता ने ये मांग की है दिल्ली पुलिस से कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के तहत केस दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न कर सके। अब आप कमेंट करके बताइएगा, हमारे दर्शक के तौर पर आप ये कमेंट करके बताइएगा कि भैया दिल्ली में इस तरह की शिकायत क्यों दर्ज करवाई जा रही है, जबकि हमने देखा है कि कर्नाटक में रहने वाले बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जाके बार बार राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबसे बेपरवाह राहुल गांधी अपने सीधे मिशन पर लगे हुए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी पर तो वो सीधा हमला बोल ही रहे, इसके साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जन जी के साथ खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भले ही इस्तीफा ना दे रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बुलाकर हड़का रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान भले ही मीडिया के लोगों को बुलाकर हड़का रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर लड़ रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है कि उन्होंने जोरदार प्रोटेस्ट किया, दमदार प्रोटेस्ट किया और हालत ये हो गई कि पुलिस को वहां पर पानी छोड़ना पड़ा, पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। और राहुल गांधी ने उसी वीडियो को एक बार फिर से शेयर करते हुए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। और अब जब छात्र, एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस क्षेत्र के लिए जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। आपको बता दूं कि कल संसद की समिति की भी बैठक हुई जिसमें विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, सरकार से कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन जो सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए अधिकारी वहां मौजूद थे वो सिर्फ टाल मटोल करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके रवैये को लेकर बहुत कुछ कहना अब आप
को सब पता है। और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले पा रहे हैं, ये अपने आप में एक अबूझ पहेली बनता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड वो ले रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड में सबसे फिसड्डी माने जाने वाले मंत्री, चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, अगर इनको नहीं हटा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आपके हिसाब से इनकी मजबूरी क्या है? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है। क्या राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा आने वाले दिनों में, ताकि विपक्षी गठबंधन कमजोर हो, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो? और उससे भी बड़ा सवाल, या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मोदी की नाकामियों को छुपाया जा सके, उनके मंत्रियों की नाकामियों को छुपाया जा सके, चर्चा से, मेन स्ट्रीम चर्चा से हटाया जा सके। मेन स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में समझ लीजिएगा, सोशल मीडिया से हटाया जा सके। और सोशल मीडिया पर चर्चा जैसे पिछले कुछ घंटों से मेलोडी टॉफी की हो रही है, उसके बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की होने लगेगी। और इसका एक बड़ा मकसद और भी हो सकता है कि ममता बनर्जी की हार के बाद, तेजस्वी यादव की हार के बाद, एमके स्टालिन की हार के बाद राहुल गांधी विपक्षी इंडिया गठबंधन के निर्विवाद नेता बन चुके हैं। और मोदी ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों के नेताओं से लड़ना और उनको मैनेज करना आसान होता है, राहुल गांधी को न मैनेज करना आसान है, न राहुल गांधी से लड़ पाना आसान है। तो क्या ऐसी सूरत में जानबूझकर इस तरह के रास्ते पर मोदी सरकार चलने वाली है? कमेंट करके अपने विचारों से अवगत हमें जरूर कराइएगा। जाते जाते अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो चार लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।